मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज के व्याख्यान में हम सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे और जो सूरदास का पद है वह है बरोबे कुब्जा भलो कियो। उद्धव जाते हैं गोकुल में, गोपियों से ज्ञान की बात करते हैं, योग की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम दुख पा रही हो वो प्रेम के कारण पा रही हो, तो इस प्रेम को, इस द्वैत भावना को त्याग करके और अष्टांग योग की साधना करो, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और जो कष्ट हैं तुम्हारे वह दूर हो जाएंगे। लेकिन गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम की बात ही कहती हैं और जो भक्ति का मार्ग है, सगुण भक्ति का मार्ग है, उस भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ बताती हैं, अनेक तर्क देते हैं और अंत में फिर जो ये पद है तो कृष्ण के प्रति उनके मन में बहुत खेद है, प्रेम करती हैं लेकिन जो कृष्ण उनको छोड़ करके गए हैं तो उस बात के लिए वह सहन नहीं कर पाती हैं और उद्धव से उल्हाना देती हैं कृष्ण को छोड़ जाने के बाद में। और जो यह पद है उस पद में उसी भाव का परिपोषण किया है या उसी भाव की अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति में उन्होंने ये माना है कि कृष्ण हमको छोड़ कर के चले गए और लेकिन वहाँ जा कर के कुब्जा ने उनको ठग लिया है, तो जैसे वो धोखा हमको दे करके गए हैं तो उसी प्रकार का फल उन्होंने वहाँ जा कर के प्राप्त कर लिया है। तो पहले हम इस पद का पाठ करेंगे, उसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। बरुबे कुब्जा भलो कियो, सुनि सुनि समाचार उधोमो, कछुक सिरात हियो। बरुबे कुब्जा भलो कियो, जाको गुण गति नाम रूप हरे, हार्यो फिरी न दियो। तिन आपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो। बरुबे कुब्जा भलो कियो, सुनि सुनि समाचार उधोमो, कछुक सिरात हियो। बरुबे कुब्जा भलो कियो, सूर तनक चंदन चढ़ाए तन, ब्रजपति वश्य कियो। और सकल नागर नारिन को, और सकल नागर नारिन को, दासी दाबुलियो। बरुबे कुब्जा भलो कियो, सुनि सुनि समाचार उधोमो, सुनि सुनि समाचार उधोमो, कछुक सिरात हियो। बरुबे कुब्जा भलो कियो, बरुबे कुब्जा भलो कियो। अब इस पद की हम व्याख्या करेंगे। गोपियाँ कृष्ण के कुब्जा प्रेम पर व्यंग करती हुई कह रही हैं कि बरुबे कुब्जा भलो कियो, कि कुब्जा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि कृष्ण को बस में करके तो और भी बहुत अच्छा उसने काम किया है कुब्जा ने। फिर कहती हैं, सुनि सुनि समाचार उधोमो, कछुक सिरात हियो।
ऐसा समाचार सुन करके कि कुब्जा ने कृष्ण को बस में कर लिया है, हे उद्धव, हमारा हृदय है वह थोड़ा ठंडा होता है, अर्थात हमारे मन को सांत्वना मिलती है। क्यों मिलती है सांत्वना? कि जाको गुणगत नाम रूप हरे, हार्यो फिर न दियो। कि जिसका भी गुण, जिसकी गति को, जिसके नाम को और रूप को कृष्ण ने हरण किया था, फिर उसको दोबारा से लौटा करके नहीं दिया। अर्थात वो जिसका भी हरण करते थे तो उसको फिर दोबारा से नाम रूप गति कुछ भी लौटा करके नहीं देते थे। अर्थात सर्वस्व अपना कर लेते थे। पूरे गोकुल को भी उन्होंने अपना कर लिया था। हमारे लिए उन्होंने लौटा करके हमारा जो रूप गुण है वह नहीं दिया। लेकिन तिन आपनो मन हरत न जानो, उन्हीं कृष्ण ने जो सर्वस्व हरण करने वाले हैं, इतने चतुर हैं, लेकिन अपना उनका हृदय जो हरण किया कुब्जा ने, उसका उन्हें पता भी नहीं चला कि कुब्जा ने किस रीति से और उस हृदय को जो सबका हरण करने वाला है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, सबको मोहित करने वाला है, तो उन श्री कृष्ण को अपने हृदय का हरण होते हुए पता ही नहीं चला। और कुब्जा ने ये अच्छा काम किया कि जो सर्वस्व हरण करने वाले थे उनका भी हृदय हरण कर लिया कुब्जा ने। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन, ब्रजपति वश्य कियो। आगे फिर कहती हैं कि थोड़ा सा चंदन लेप लगा करके श्री कृष्ण के और थोड़े से चंदन में ही उनके हृदय को अपने बस में कर लिया। कुब्जा ने श्री कृष्ण के हृदय को मन बस में कर लिया। और सकल नागर नारिन को दासी दाव लिया। और सभी स्त्रियां थीं, जो शहर की स्त्रियां थीं, वो देखती रह गईं, कृष्ण को बस में नहीं कर पाईं। और जो दासी थी कुब्जा, उसने इस दाव को जीत लिया, अर्थात वो इस दाव में जीत गई। हे ऊधों, कुब्जा ने भला ही किया, क्योंकि हमारा तो कृष्ण सर्वस्व हरण कर ले गए, हमारे रूप को, गुण को, जाति को, सभी गति को, लेकिन उन कृष्ण को अपना हरण होते हुए हृदय नहीं दिखाई दिया। कुब्जा ने यह बहुत ही अच्छा काम किया, अर्थात जैसे को तैसी स्थिति की जो बात होती है वह यहाँ पर हो गई। और गोपियाँ प्रसन्न हो रही हैं इस बात को सुन करके, उपालंब दे रही हैं कि कृष्ण ने हमारे साथ जो छल किया था, तो उस छल का परिणाम उनको कुब्जा के छल के साथ में ही प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से गोपियाँ सांत्वना की स्थिति में आती हैं और उल्हाना का जो भाव है, उपालंब का जो भाव है, इस पद में व्यक्त हुआ है। धन्यवाद।